जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। मैं कल ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न पहुँचा हूँ और कुछ 10 दिन की मेरी यहाँ एक्टिविटीज़ हैं। जब परसों मैं लाहौर से चला था, एयरपोर्ट बैठा था, सोशल मीडिया मैंने खोला तो मेरे सामने जो खबर थी, जो सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड खबर थी, वो खबर थी एसपी अदील अकबर साहब की खुदकुशी की खबर थी। सोशल मीडिया पे एक पूरा तूफ़ान मचा हुआ था मुख्तलिफ़ तरह की खबरों का। और फ़्लाइट मेरी कह लीजिए रात 11:50 पे थी। थाई एयर पे मैंने आना था, थाईलैंड से मैंने फिर मेलबर्न आना था। तो मेरे पास कह लीजिए कुछ 4 घंटे का टाइम था एयरपोर्ट पे। मैंने थोड़ा सा उस पर रिसर्च करनी शुरू की, जाना, जो कि खबर तो बहुत एक ट्रेजेडी वाली खबर है। तो मुझे याद आया कि ये क्योंकि 46th कॉमन जो है मैंने इसको पढ़ाया है और उसका मैं ओपनर था, यानी इब्तदाई क्लास मैंने पढ़ाई। और इस हवाले से भी मुझे ख्याल आया कि वो सारे टाइम को मैंने रिकॉल किया। इस वक्त जो आप स्क्रीन पे पिक्चर्स देख रहे हैं वो 46 कॉमन के मेरे लेक्चर की, क्योंकि पहली क्लास मैंने पढ़ाई तो 46 कॉमन वालों को मैं याद हूँगा। उसके बाद में मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च की तो बेशुमार ख़बरें ऐसी थीं जो गर्दिश कर रही थीं, और इस हवाले से मैं पिछले कोई एक दिन में एक ब्लॉग भी लिख चुका हूँ, वो शेयर कर चुका हूँ। खुदकुशी पे, सुसाइड पे मेरे कई लेक्चर्स हैं। साथ ही साथ में पॉडकास्ट है डॉक्टर बरीरा के साथ, वो मेरी टीम ने शेयर किया। फिर एक प्रोग्राम सलीम साफ़ी साहब के साथ मैंने आज से कुछ साल पहले किया था, वो भी दोबारा गर्दिश होने लग पड़ा, एक डिस्कशन का टॉपिक बना। आज मुझे बेशुमार सिविल सर्वेंट्स की कॉल आती रही कि शाह साहब आपका ये जो एक साल पहले वाला प्रोग्राम था जो खुदकुशी के हवाले से था, और एक चंद दिन पहले वाला जो मेंटल हेल्थ पे एक प्रोग्राम था, वो बहुत डिस्कस हुआ है जियो पे जो चला। और जियो ने पहले वाले प्रोग्राम को जो खुदकुशी पे था वो रिपीट भी कई बार चलाया, जिसकी बड़ी फीडबैक आई। तो मेरा दिल किया मैं आपके साथ कुछ कह लीजिए बातें करूँगी, मोटी मोटी बातें। मैं वाज़ेह करता जाऊँ कि मैं माहिर नफ्सियात नहीं हूँ, लेकिन नफ्सियात, साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी का भी बिलखसूस जो एक कह लीजिए मॉडर्न साइकोलॉजी में सेल्फ हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट, शख्सी नमू साजी की जो कह लीजिए साइंस है साइकोलॉजी की, वो मेरी एक शौक़ है, मेरा पैशन है, और उसको मैं पढ़ाता भी रहता हूँ। मेरे इस पैशन का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी लाइब्रेरी में टोटल जो किताबें हैं तकरीबन वो 6500 हैं, और मेरी लाइब्रेरियाँ 3 लाइब्रेरी हैं। मेरे दफ्तर भी कभी आइए तो पूरी एक वॉल आपको किताबों की नज़र आती है। ये 6500 किताबों में तकरीबन कह लीजिए 5000 किताबें नफ्सियात की, साइकोलॉजी की, सेल्फ हेल्प की, पर्सनल डेवलपमेंट की किताबें हैं। मैं दुनिया के किसी कोने में जाऊँ तो किताबों की शॉपिंग ज़रूर करता हूँ, एयरपोर्ट से, किताबों की दुकानों से, दुनिया भर से वो किताबें इकट्ठी करके अपनी लाइब्रेरी में ला के रखता हूँ, उन्हें पढ़ता हूँ, उन्हें सुनता हूँ, उन्हें रिकमेंड करता हूँ, उन पर तबसरा करता हूँ, और मैं चाहता हूँ किताब बीनी का कल्चर हमारे माशरे में आए। मैं आपको बताता चलूँ कि ये खुदकुशी जो है, सुसाइड, इसको एज आ सब्जेक्ट, एक टॉपिक के तौर पे, एक कह लीजिए एक छोटे से रिसर्चर के तौर पे मुझे पढ़ाने का इत्तेफाक भी हुआ। और मैं हमारा एक ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है शिमला, उसके मिड कैरियर की ट्रेनिंग्स में भी इनको मैं पढ़ा चुका हूँ। पाकिस्तान से बाहर भी किसी मुल्क में मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का मौका मिला है, और इस पर मैं बहुत सी बातचीत करता हूँ। आपसे 2-3 जो गुजारिशात मैंने करनी है। एक तो गुजारिश ये है कि हम जो कुछ इस सब्जेक्ट पे जानते हैं वो बहुत कम जानते हैं। हमारे माशरे में जो जिस्मानी बीमारी हैं उनको बीमारी माना जाता है, जो एक ज़हनी बीमारी है उसको बीमारी नहीं माना जाता। डिप्रेशन जो कि दुनिया में बड़ा कॉमन है, पाकिस्तान में इस वक्त के जो लेटेस्ट रिसर्च है मेंटल हेल्थ की, 30% से ज़्यादा लोग डिस्टर्ब हैं मेंटली, उसमें डिप्रेशन टॉप पे है। और इसके साथ साथ जो बाकी बीमारी हैं वो एंग्जाइटी है, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, थॉट डिसऑर्डर्स हैं, बड़े कॉमन हैं। मैं इस पे भी बातचीत करता रहता हूँ, और हमारे माशरे में कुछ सालों में कुछ ऐसे बिगाड़ आए कि जहनी बीमारियाँ बढ़ गई हैं। पहले कहा जाता था कि 5 में से 1 शख्स ऐसा है जो जहनी तौर पे डिस्टर्ब है। अब बताया जाता है कि 3 में से 1 शख्स, यानी 33% आपकी आबादी जहनी तौर पे डिस्टर्ब है, और शदीद डिनाइल पाया जाता है लोगों में। लोग मानने को तैयार ही नहीं होते। अगर उनको बताया जाए कि आप में डिप्रेशन है या आपके साथ कोई जहनी मसला है, आपकी जहनी सेहत ठीक नहीं है, वो इसको माइंड करते हैं। मेरा काम जो है वो, फिर मैं अगेन कहूँ, डायग्नोज करना नहीं, लेकिन एक एक्सपोजर की वजह से, इस सब्जेक्ट से एक लगाव की वजह से
पता लग जाता है कि किसी के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। और मैं अगर पर्सनली भी रिकमेंड करूं तो कई लोग डिनाई करने लग पड़ते हैं, अनटिल कि किसी के अंदर खुद विल ना हो कि वो आए और बात करे और उसे बताया जाए कि तुम्हारे लिए बेहतर रास्ता है कि आप हेल्प ले लो, मदद लो, किसी साइकेट्रिस्ट की, किसी अच्छे न्यूरो फिजिशियन की, या किसी साइकोलॉजिस्ट की। खुद कोई ढूंढ रहा है उसके लिए रास्ता ज़रा आसान हो जाता है। सबसे जो अजब डिस्कशन मुझे लगी वो ये डिस्कशन लगी कि लोग घर, गाड़ी, पैसा, नीली बत्ती इसको जोड़ रहे हैं कि अगर ये सब कुछ था तो खुदकुशी कैसे कर ली। मैं आपको बताता चलूं, दुनिया का कोई शख्स भी जैसे जिस्मानी तौर पे बीमार हो सकता है, इसी तरह जहनी तौर पर भी बीमार हो सकता है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, बायोग्राफीज पढ़िए, आपको उनकी ज़िंदगी में नाउमीदी, डिप्रेशन, चैलेंजेस मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कोई बड़ा बन गया है तो वो डिप्रेशन उसे नहीं हो सकता, और मुकाबले का इम्तिहान पास करने के बाद भी बंदा इंसान ही रहता है, ऐसा नहीं होता सुपरमैन बन जाता है। तो ये जो एक मिथ पाया जाता है कि नीली बत्ती, गाड़ी, घर, पावर, पैसा, दूसरी पोजीशन आ गई मुकाबले के इम्तिहान में तो उसके बाद जहनी मसला नहीं हो सकता। मेरे पास बेशुमार लोग आते रहते हैं हर शोबे के, क्योंकि मुझे पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ जुडिशरी को, फौज को, सिविल सर्विसेज को, कॉर्पोरेट सेक्टर में बेशुमार इदारों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो पर्दा रखना होता है। मैं बड़ी माजरत करूँगा, एक सोशल मीडिया पे पोस्ट मैंने देखी जो गर्दिशकारी उस डॉक्टर साहब की जिनके पास एसपी साहब गए थे, उन्होंने उस स्टोरी को ब्रेक किया कि जी मेरे पास इलाज के लिए आते रहे। इंतहाई गैर अखलाकी हरकत। सबसे अहम चीज़ जो है वो पर्दा रखना है। मैं अपने बच्चों को अक्सर ये बात कहता हूँ, अपने बेटों को, बेटियों को, कि मेरे सीने में पता नहीं कितने राज दफन है, ये कब्र तक चले जाएंगे, किसी को पता नहीं लगेगा कि किसका राज इस सीने में था। एक मिथ और मैं आपको बताऊं, एक और मफरूज़ा सोसाइटी में बात, जब भी कोई इस तरह का चैलेंज होता है तो उसको पॉलिटिकल एंगल दे दिया जाता है कि जी देखिए मुल्क में क्योंकि जुल्म बड़े हो रहे हैं तो उसकी वजह से खुदकुशी कर ली। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन्होंने क्यों की। बड़े बड़े जो हैं पॉलिटिशियन वो मेंटल टॉर्चर फेस करते हैं। आप पाकिस्तान की 78 साल की हिस्ट्री निकाल लें, सियासतदानों की तारीख निकालें, उनकी जेलें भी मिलेंगी, टॉर्चर्स भी मिलेंगे, उन पर मुकदमे भी चलते हैं, लेकिन ऐसा वाक़या आपने बड़ा कम देखा होगा। सियासतदानों की जो मेंटल रेजिलियंस है वो आम लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आप एक जुमला और गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते। सियासत एक ऐसी, कह लीजिए, गेम है, खेल है, एक ऐसा अमल है जिसमें रोज़ गाली होती है, रोज़ तनकीद होती है। तो ये रेजिलियंस थोड़ी सी सियासतदानों में ज़्यादा होती है। और हमारे जो बिलखसूस कामयाब लोग हैं, जो मुकाबले का इम्तिहान पास करके कामयाब होते हैं या कारोबार में कामयाब होते हैं, उनको इंतहा की, कह लीजिए, हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो आइसोलेट हो जाते हैं, अपना पेट नंगा नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते कि मेरे साथ क्या चल रहा है। मैं क्योंकि इस पे पहले बहुत से प्रोग्राम कर चुका हूँ, मेरी इस वीडियो के साथ उसके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर बताता चलूँ 3 कॉमन फैक्टर मैंने देखे हैं खुदकुशी करने वालों में। एक फैक्टर डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब है कि आपके बस में नहीं है आपका मूड अच्छा हो, यासियत, नाउमीदी इंतहा की बढ़ जाती है, शैतान भी पुश करने लग पड़ता है, पंप करने लग पड़ता है ऐसे बंदे को, और इनकरेज करता है कि तुमने खुद को ख़त्म करना है। ऐसे बंदे के बस में कुछ नहीं होता, वो जान के खुदकुशी नहीं करता, अगर जानता होता कभी ना करता। दुनिया का कोई खुदकुशी करने वाला अपने बच्चों को यतीम नहीं देखना चाहता, उसके बस में नहीं होता। दूसरा फैक्टर, एक बड़ी जो तादाद है खुदकुशी करने वालों की, इनके घर के रिलेशंस ठीक नहीं होते, इनको घर से, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रही होती। और तीसरा फैक्टर जो कॉमन मैंने देखा है वो ये है कि ये सब के सब कहीं ना कहीं अधूरा इलाज करवा के छोड़ देते हैं। जिस तरह एंटीबायोटिक पूरी ना खाई जाए, अपने टाइम तक कोर्स पूरा ना किया जाए, उसका असर नहीं होता, या फिर दोबारा शुरू हो जाती है बीमारी। जहनी बीमारियाँ, जितने साइकेट्रिस्ट मुझे सुन रहे हैं मेरी बात को सेकंड करेंगे, खुदा ना खास्ता अगर ये ट्रेजेडी आपके साथ होती है, आपको इलाज पूरा करवाना होता है। ये 3 फैक्टर्स मैंने बताए, 10 फैक्टर्स हैं, वीडियोस में, ब्लॉग्स में, मेरे पॉडकास्ट में मौजूद हैं, वो जाके आप बाकी भी देख सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह एसपी साहब के दर्जात बुलंद करे, उनकी फैमिली के सब्र के लिए दुआएं, उनके दोस्तों के सब्र के लिए दुआएं। अभी 46 कॉमन के कई ऑफिसर्स मेरे साथ जुड़े हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया बैठा उनको कॉलिंग कर रहा था, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि सर एसपी साहब का जो CSS उन्होंने क्लियर किया था, पहली अटैम्प्ट में 45th कॉमन था उनका, तो वो ट्रेनिंग कर चुके थे, तो 46 की ट्रेनिंग में वो मौजूद नहीं थे क्योंकि ट्रेनिंग हो चुकी थी उनकी, लेकिन वो काउंट, दूसरी जो पोजीशन आई वो सेकंड अटैम्प्ट में आई, 46th में उनका, कह लीजिए, CTP काउंट हुआ या 46 कॉमन वो काउंट हुआ, और एक काबिल ऑफिसर थे। अल्लाह आप
सबका हामी होना। आज मैंने कई इदारों में ये भी रब्ता किया, खुदा के लिए इस मेंटल हेल्थ के टॉपिक को, वेलनेस के टॉपिक को अपने कोर्स में शामिल करें। इसे CTP में शामिल होना चाहिए, इसे मिड कैरियर्स में शामिल होना चाहिए, सीनियर ऑफिसर्स को पढ़ाना चाहिए। मुमकिन है आपका जो नॉलेज है वो इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, किसी और सब्जेक्ट का हो, इस शोबे का आपके पास इल्म ना हो। कॉमन मेरे यूनिवर्सिटी के ग्रुप में आज डिस्कशन हो रही, तो मैंने 3 क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन ये था कि आपने कभी खुदकुशी करने वाला जो बच जाता है उसका इंटरव्यू लेके देखा है। दूसरा क्वेश्चन था कि आपने कोई खुदकुशी पे किताब पढ़ी है। और तीसरा क्वेश्चन था कि आपने जो कोई काबिल इंसान है जिसकी इस शोबे में एक्सपर्टीज़ है उसके साथ बैठ के बात की है। तो जवाब 0 था। हमारा नॉलेज कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम ना जानते, हमारी ईगो इतनी हाई होती है कि ला इल्मी पे फ़ख्र करते हैं। अल्लाह हमें इस तकब्बुर से भी बचाए। बहुत शुक्रिया।